Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. Okay, coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. So let's start with Cancer. ओके, सो कैंसर आपके लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके लिए एक भी कार्ड मतलब ऐसा नेगेटिव इन द सेंस, खाली ये एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव है रिलेशनशिप वाइज, बट क्योंकि ये किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट का माना जाता है, यिंग यांग मतलब मैस्कुलाइन फेमिनाइन. तो रिलेशनशिप वाइज ये दोनों कार्ड्स मैनेज कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे. तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. तो ओवरऑल आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू कैंसर. इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए पैसे ही पैसे हैं, सक्सेस ही सक्सेस है. आपको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, उल्टा आपको खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको बहुत इनकम मिलेगी, बहुत पैसे मिलेंगे, ज़मीन जायदाद बहुत मिल सकती है ये कमिंग वीक में. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो होगा क्या कि आप मतलब ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, पैसा ही आपके लिए सब कुछ है. रिलेशनशिप वाइज आप मतलब रिलेशनशिप की आपके लिए कोई मतलब आपको किसी भी एथिक्स होते हैं ना, मतलब फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं, बिजनेस रिलेशंस होते हैं, आपको उसकी भी कोई पड़ी नहीं है, बिजनेस भी आपको करना है, तो मतलब ऐसे एथिक्स नहीं, बस कहाँ से पैसे मिल जाएं, आपका यही थिंकिंग रहेगा. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप थोड़ा ईगो दिखा सकते हो. वैसे तो आप एक वाटर साइन हो, बट क्योंकि ऐसा नेगेटिव कार्ड निकला है तो आप थोड़ा ईगो दिखा सकते हो. एंड आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने करियर को लेकर, तो अपने फाइनेंसिस आप उधर भी खर्चा कर सकते हो थोड़ा बहुत. मतलब अपने करियर को लेकर थोड़ा आप ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, उसमें भी थोड़े एक्सपेंस हो सकते हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप अपना लॉजिकल दिमाग बहुत इस्तेमाल करोगे, भले ही आप एक वाटर साइन हो, बट क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज तो आप इजीली निकल जाओगे कोई भी प्रॉब्लम से. एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगा, आप एज अ इन्फ्लुएंसर आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे. रिलेशनशिप वाइज हो, करियर वाइज हो, करियर वाइज तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, करियर वाइज तो ये विक्ट्री का कार्ड है, तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं सकता. रिलेशनशिप वाइज भी ये 6 ऑफ वॉन्ड शादी का कार्ड माना जाता है, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है. प्लस किंग एंड क्वीन का कार्ड निकला है, तो मतलब यिंग एंड यांग मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, तो आप मतलब मेल एंड फीमेल दोनों कार्ड्स आ गए, तो ये बहुत अच्छी साइन है रिलेशनशिप वाइज. प्लस आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है. एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो थोड़ा आपका फोकस अपने करियर पर रह सकता है. तो हाँ, ये एक थोड़ी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है. आपका पार्टनर ऐसा सोच सकता है कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसी छोटी प्रॉब्लम आ सकती है. बाकी आपके साथ जो भी पास्ट में हार्डशिप्स आपने जो भी फेस किए हैं, जो भी आपने बुरा वक्त देखा है, उसकी वजह से आप क्या अंदर से एकदम लोनली हो गए हो, स्टोन हार्टेड हो गए हो, तो ये थोड़ा बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. तो मतलब होगा क्या कि आप ओवर प्रैक्टिकल हो जाओगे, ओवर मटेरियलिस्टिक हो जाओगे, एंड सबके साथ ईगो दिखाकर बहुत बात कर सकते हो, इसकी वजह से आपके थोड़ा रिलेशनशिप भी बिगड़ सकता है.
बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड, क्योंकि जनरली तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, तो ये सब संभाल लेंगे। तो रिलेशनशिप वाइज भी कैंसर आपके लिए पॉजिटिव वीक रहेगा। ना इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसका थोड़ा थकावट रह सकता है, थोड़ा नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, आपको थोड़ा रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, एंड थोड़ा हेडेक रह सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू कैंसर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आई विल से अ पॉजिटिव वीक है फॉर यू कैंसर। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। ओके सो स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए दो दो वॉन्ड्स के कार्ड निकल आए हैं एंड 2 कप्स के कार्ड आए हैं। तो आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये एक बहुत नेगेटिव कार्ड निकला है अनफॉर्चुनेटली, तो स्कॉर्पियो इसका थोड़ा असर तो रहेगा ही। प्लस ये मतलब 4 कार्ड्स आपके लिए थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स भी ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ये भी हार्ट ब्रेक एंड चीटिंग कार्ड, लोनलीनेस का कार्ड, सैडनेस का कार्ड, ओवर बर्डन का कार्ड। तो स्कॉर्पियो आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल वीक थोड़ा टफ जाएगा। आपके लिए खाली 2 ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, बाकी ओवरऑल एनर्जी थोड़ी टफ ही है। तो ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर आपको अपना फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ओवर एक्सपेंसेस कर सकते हो, उसकी वजह से आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस भी रख सकते हो अपने करियर को लेकर, ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे, एंड आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। आप कोई चीट भी कर सकता है, धोखा भी दे सकता है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो टेम्परेंस मतलब आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप मतलब एंजल्स का सपोर्ट है, बट आपको थोड़ा धीरज से काम लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में सब काम करें। नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी आपको बहुत रहेगी, तो करियर वाइज ये सेक्टर में तो बहुत जाओगे आगे। क्यूरियोसिटी की वजह से आप बहुत आगे जाओगे, एंड आपके जो अटके काम पड़े हैं वो भी आप एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकता है। आप करियर वाइज उसकी वजह से तो बहुत आगे जाओगे, बट क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आप बहुत ओवर बर्डन हो गए हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, आप के हाथ से सिचुएशन जा रही हैं, आप मतलब अब काम नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक इंसान पूरे बिल्डिंग का काम तो नहीं कर सकता है ना, तो मतलब आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है, तो ही आपके करियर में ज़्यादा एफर्ट्स मतलब सक्सेस मिल सकती है, वरना प्रॉब्लम्स ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ लिटल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। स्पेशली पेपर वर्क करते टाइम तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। गारंटी आपको धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल स्कॉर्पियो इन टर्म्स ऑफ करियर। अ लिटिल टफ वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो सैडनेस, लोनलीनेस,
ओवरबर्डन हो एंड आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने ये सिचुएशन के, क्योंकि आप ना बोलना नहीं सीख पा रहे हो। आपको ना बोलना सीखना ही होगा। जब तक ना बोलना नहीं सीखोगे कुछ भी आपके लाइफ में बैलेंस नहीं होगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको आपके इमोशंस तो बैलेंस्ड रहेंगे, बट फिर भी आपको जितना हो सके उतना शांति से बात करने की ज़रूरत है, धीरज से काम करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा मतलब केयरफुल तो रहना पड़ेगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आपको कोई चीट कर सकता है, बैक स्टेप कर सकता है। आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप ओवर डिमांड्स रख सकते हो अपने पार्टनर से जो कि फुलफिल नहीं हो पाएगी। उसकी वजह से आप अपने आप को सैडनेस से भरा पाओगे, लोनलीनेस से भरा पाओगे। बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। ये लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है। ये कमिंग वीक में बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आप अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हो एंड वो बातचीत से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है। तो बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। जनरली अगर मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप वाइज स्कॉर्पियो आपके लिए थोड़ा टफ वीक ही रहेगा, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छा वीक नहीं है, क्योंकि आप ओवरबर्डन बहुत हो तो आपकी फुल बॉडी पेन हो सकती है। आपका मेंटल हेल्थ उससे इफ़ेक्ट हो सकता है। आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, बीपी प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, हेडेक आपको हो सकता है। आपका मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकता है क्योंकि सैडनेस से भरा वीक रहेगा। आपके इमोशंस को आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना पानी पीजिए, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करिए, तो ही चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, वरना हेल्थ वाइज भी थोड़ा टफ वीक ही जाएगा स्कॉर्पियो। सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो तीनों ही सेक्टर में आपका थोड़ा टफ वीक है, सो प्लीज़ टेक केयर स्कॉर्पियो। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लेट्स सी फॉर पाइसेस। ओके, सो पाइसेस वेरी सिमिलर एनर्जीज टू स्कॉर्पियो, बट आपके लिए इधर चैरियट का कार्ड आया है तो आपको एंजल्स का सपोर्ट रहेगा। तो आपके लिए 3 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, तो आपको भी केयरफुल तो रहना पड़ेगा। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए। ओवर शेयरिंग आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है, इंजरीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो आपको भी थोड़ा एक बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पाइसेस आपके लिए भी थोड़ा टफ वीक रहेगा, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर मैं करियर वाइज बात करूँ पाइसेस, तो आपके लिए द चैरियट का कार्ड आया है। द चैरियट का कार्ड इट सेज कि आपको एंजल्स का सपोर्ट तो बहुत रहेगा। सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगी, आप जिस चाहते हो वैसा ही होगा, बट फिर भी आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। एंड अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप काम कर कर के थक गए हो, अब आप और नहीं कर सकते हो। आप ओवर बर्डन हो चुके हो, ओवर स्ट्रेस आप फेस कर रहे हो, तो आपको ना बोलना सीखना होगा। जो काम आपसे नहीं होता है वो आप ना बोल दीजिए कि नहीं अब मैं और नहीं कर सकता, मुझे एक पार्टनर चाहिए या फिर मुझे एक टीम चाहिए, तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी चीज़ें।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको मतलब केयरफुल तो रहना पड़ेगा। पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, वरना धोखा आपको गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो भी फटाफट स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये रैपिड प्रोग्रेस का कार्ड माना जाता है। तो आपके जो भी काम अटके हुए हैं वो फटाफट स्टार्ट हो जाएंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आपको करियर वाइज बहुत आगे बढ़ने के चांसेस हैं, स्कोप बहुत रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी। तो एंड आपको एंजल्स का भी सपोर्ट रहेगा। सी डबल एंजल्स का सपोर्ट है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी सेम बात बोल रहा है कि आपको एंजल्स का सपोर्ट रहेगा। चैरियट का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, सिचुएशन आपके फेवर में ही होगा, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पॉजिटिव वीक फॉर यू पाइसेस, बस थोड़ा केयरफुल रहिएगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए ब्रेकअप पॉसिबल है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मतलब हार्ट ब्रेक का कार्ड, तो आपके लिए ब्रेकअप पॉसिबल हो सकता है। आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, बीवी प्रॉब्लम्स हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट हो सकता है, सैडनेस आपके माइंड में बहुत रह सकती है, लोनलीनेस आप बहुत फील कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे, उसकी वजह से भी झगड़े हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख रहे हो जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, एंड उसकी वजह से भी झगड़े हो रहे हैं आपके बीच में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा एवरेज वीक ही रहेगा पाइसेस आपके लिए। भले ही लव इज इन द एयर का कार्ड आया है आपके लिए, बट फिर भी जनरली अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप वाइज एवरेज वीक ही रहेगा पाइसेस। सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, बीपी प्रॉब्लम्स होंगी, रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको हेडेक भी होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स भी होगा, लोनलीनेस भी आपको बहुत फील होगी। तो हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं है, क्योंकि आपको फुल बॉडी पेन हो सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नॉट सो गुड वीक पाइसेस, लिटल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पाइसेस तो आपके लिए थोड़ा टफ वीक ही जाएगा, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also ये पूरे full month, पूरे अक्टूबर मंथ 50% डिस्काउंट रहेगा, तो प्लीज़ grab that opportunity also. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.